नमस्कार, मेरा नाम है विवेक सिंह और एक नई सच्ची कहानी में आपका स्वागत करता हूँ। आज की हमारी कहानी आप आज तक सुनिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की हमारी जो कहानी है वो कहानी है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की। इसी बेंगलुरु में एक जगह लगता है जिसका नाम है सोला देवनहल्ली। सोला देवनहल्ली में एक जगह है बीजीएस लेआउट। बीजीएस लेआउट के पास वहाँ पे एक नई इमारत बन रही थी, वहाँ पे एक कार खड़ी थी। ये कहानी है 22 मार्च साल 2025 की। तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे का समय है। होता क्या है कि अचानक उस कार में से अचानक शख्स बाहर निकलता है। वो शख्स अपना गला पकड़ के कुछ दूर भागता है और लोगों से मदद मांगने की कोशिश करता है। वहां पे गुजरने वाले कई लोग देखते हैं। वो जो देखते हैं वो देख के चौंक जाते हैं। दरअसल वो जो शख्स था वो गला पकड़ा हुआ था और गले से मतलब धार में उसका खून निकल रहा था। सब देख के चौंक जाते हैं, डर जाते हैं। लगभग 100 से 150 मीटर तक वो भागने की कोशिश करता, लेकिन कुछ देर बाद वो भाग के गिर जाता। तमाम जो लोग थे वो जुटते, उतना में वो शख्स दम जो तोड़ चुका था। इसके बाद फौरन पुलिस को कॉल किया था। वहां पे पुलिस आती, फोरेंसिक टीम आती, देखती तो वो शख्स मर चुका था। उसके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता। तब पता चलता कि उसे कोई नशीली चीज दी गई थी। जब उस इंसान के बारे में पता किया जाता तब पता चलता है कि वो इंसान वही कर्नाटका का एक जिला है रामनगर, वहीं का रहने वाला कन्नूरू घोट वहां का रहने वाला है। इस शख्स का नाम लोकनाथ सिंह है। इसकी उम्र लगभग 37 साल है। जब पता किया जाता है इसके बारे में तो पता चलता है कि रियल एस्टेट का काम करता है, साथ ही साथ लोन एजेंट भी है। जब पुलिस इसके आसपास वाले यानी कि पड़ोसियों से इंक्वायरी करती है तब पता चलता है कि अभी दिसंबर साल 2024 में इसके एक लड़की के साथ नई शादी हुई। लेकिन चौंकाने वाली बात इसकी शादी में ही थी। जब पता चलता है वो बीवी कौन है, कितनी उम्र की है, तो पता चलता है कि लगभग उस शख्स से यानी कि लोकनाथ सिंह से आधी उम्र की लड़की 19 साल की लड़की के साथ वो शादी करता है। पुलिस को ये बात पछती नहीं है। वो जब लड़की के बारे में इंक्वायरी करती तब पता चलता है कि वो जो लड़की है उसका नाम यशस्विनी है। अब सबसे पहले यशस्विनी के पास पुलिस जाती, उससे पूछताछ करती, जो कि केवल 19 साल की थी। जब 19 साल की थी तब यशस्विनी पहले लड़खड़ाने लगती, लेकिन पुलिस भाग जाती और पुलिस उसे अपने पुलिस अंदाज में पूछताछ करती। थोड़ा सा शक्ति जमाती तो यशस्विनी अपना सारा राज खोल देती। यहाँ से उसकी बैक स्टोरी शुरू होती है और बैक की कहानी है। वो बताते कि जब मैं 17 साल की थी, कहानी तब से शुरू होती है। 17 साल की उम्र में उसे उस शख्स यानी कि वो जो 37 साल का था लोकनाथ सिंह, उसकी उम्र 35 होगी। उस 35 साल के शख्स के साथ उसके 17 साल की उम्र में प्यार हो गया। लगभग 2 सालों तक लोकनाथ सिंह और यशस्विनी दोनों 2 साल तक रिलेशनशिप में रहे। लेकिन 2 साल बाद यशस्विनी अपनी शादी की इच्छा जाहिर करती है। अपने सिंगल जो थी वो अपनी शादी की इच्छा शेयर करती है कि मुझे शादी करनी है आपसे। लोकनाथ सिंह उसे बोलता है ठीक है, और फिर लोकनाथ सिंह और यशस्विनी साल 2024 के दिसंबर महीने में शादी कर लेते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट यहीं पे होता है। देखिए, लड़की जो थी वो शादी तो कर लेती है, लेकिन इस बात की भनक पहले परिवार वालों को नहीं होती। शादी के बाद जब परिवार वालों को पता चलता है तो परिवार वाले काफी नाराज होते हैं। लेकिन शादी के बाद उसकी नई जो शादी की जीवन थी वो शुरू हो जाती है यशस्विनी की। अब देखिए, यूं ही एक दिन होता क्या है कि जब यशस्विनी और वो शख्स यानी कि लोकनाथ सिंह आपस में इंटीमेट होते हैं, फिजिकल रिलेशनशिप बनाता संबंध, उसी वक्त एक ऐसी इच्छा वो जाहिर करता है लोकनाथ सिंह, जिसको सुन के यशस्विनी चौंक जाती है। उसकी इच्छा थी लोकनाथ सिंह की कि वो उसके साथ यानी कि यशस्विनी की माँ के साथ वो संबंध बनाए। ये सुनते ही फौरन यशस्विनी वहां से उठ के चली जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये कैसा शख्स है जो उसी की माँ के साथ शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा जता रहा है। और इत्तेफाक तो देखिए, फिर उसके बाद उसका यानी कि लोकनाथ सिंह का पोल खुलने लगता है। पता चलता है यशस्विनी को कि ये केवल पहली लड़की नहीं है। लोकनाथ सिंह का कई महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध है, एक दो नहीं बल्कि कई। और इसी बीच वो उसकी माँ के साथ भी शारीरिक संबंध बनाना चाहता था, जो कि उसकी सास थी और उसका नाम था हेमाबाई, यानी कि यशस्विनी की माँ का नाम हेमाबाई है। और फौरन ये बात से गुस्सा होकर वो अपनी मायके चली जाती है। मायके जब जाती तो वो जो शख्स था यानी कि लोकनाथ सिंह वो अपने ससुराल पहुंचता और अपने सास ससुर और उसके जो भी रिश्तेदार थे सभी से लड़ाई करता, बहस करता। वो वापस आने के लिए बोलता है यशस्विनी को, लेकिन यशस्विनी मना कर देती।
खैर वहाँ पे गाली गलौज होता है, वहाँ पे तमाम अश्लील बातें करता है, उसके बाद वो चला जाता। लेकिन इसकी जो माँ थी यानी कि यशस्विनी की माँ हेमा बाई वो लगातार पूछती कि तुमने 15-20 दिन भी अपने घर में नहीं रहा अच्छे से, और ऐसा क्या हो गया कि तुम लोग यहाँ आ गई। 2 साल तक तुम रिलेशनशिप में थी, इस बात के भनक किसी को घर में नहीं थी, तुमने शादी कर ली बिना घर में किसी को बताए, और अपने घर संभाल नहीं पाई 15-20 दिन, ऐसा क्या हुआ। जब हेमा बाई यानी कि यशस्विनी की माँ ने पूछा, तब जाकर वो रोते रोते बताती कि माँ मेरे जो पति हैं यानी कि लोकनाथ सिंह, उनकी कई महिलाओं के साथ गैर संबंध है, और उसमें से वो चाहते हैं कि एक आप भी हो, यानी कि वो आपके साथ भी शारीरिक संबंध बनाना चाहते हैं। वो इच्छा उन्होंने मेरे साथ संबंध बनाने वक्त जताई और मैंने मना कर दिया, यहाँ से भाग आई। ये सुन के मानो कि हेमा बाई शॉक हो जाती है। इसके बाद वो तारीख आती है 22 मार्च साल 2025। 22 मार्च साल 2025 को हेमा बाई बोलते अपने पति को बुलाओ, वहीं पे बेंगलुरु के 16 देवनिया जगह में बीजीएस लेआउट के पास। वो कॉल करते कि मुझे आपसे मिलना है, मुझे आपसे बातें करनी है। फौरन लोकनाथ सिंह बुलाए गए जगह पे पहुंच जाता है गाड़ी से। उस कार में लोकनाथ सिंह और जो यशस्विनी थी वो दोनों खाते पीते हैं। इसी बीच मौका उठा के यशस्विनी कुछ नशीली चीजें उसे दे देती है, उसके खाने में मिला देती है। ऊपर से लोकनाथ सिंह को वो शराब भी पिलाती है। इसके बाद अचानक से हेमा बाई सामने आती है। आने के बाद वो एक चाकू से उसके गले को काट देती है। इसके बाद वो लोग निकल जाते हैं और यहीं पे वो जो शख्स था वो अपनी जान गला पकड़ के जान बचाने के लिए कार से निकलता है और कुछ दूरी भागता है 100-150 मीटर। लेकिन अफसोस कि खून काफी बह चुका था। वो बोलने की भी कोशिश करता है लेकिन उसकी लिप्स तो चल रहे थे लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। और उसके बाद पुलिस आती है और इस तरीके से ये पूरा कहानी खुलता है। ये कहानी जब सामने खुलता है तो मानो अभी जो रिसेंटली एक घटना हुई मुस्कान वाला, उसको लेके पूरा खबर फैल जाता है। हालांकि मैंने आपको कहानी नहीं सुनाई क्योंकि उस वक्त मैं घर गया हुआ था और काफी ये कहानी प्रचलित थी, मैं वीडियो नहीं बना पाया किसी पर्सनल कारण की वजह से। तो ये कहानी आपने सुनी ली होगी, तो मैंने सोचा कि अब पुराना हो चुका है 10-15 दिन, तो क्या सुनाऊं, इसलिए माफी भी चाहूंगा उसके लिए। तो ये थी हमारी अच्छी कहानी। बताइए कि आपको आज की कहानी कैसी लगी। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा एक नई कहानी में, तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए।